गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उत्तरकाशी में रुके थे कल, तो आज उत्तरकाशी से गंगोत्री के दर्शन करेंगे हम। गंगोत्री यहाँ से 96 किलोमीटर है, जो कि 3 घंटे दिखा रहा है। तो अब ये रूम को बाय बाय कहने का समय है। यहाँ से हम निकल रहे हैं गंगोत्री। तो आज हम गंगोत्री के दर्शन करने वाले हैं। बोलो गंगा मैया की जय। ठंडी भी नहीं है, मैंने टेम्परेचर भी चेक कर लिया है। टेम्परेचर इज 12 डिग्री इन उत्तरकाशी। अरे अभी जस्ट टेम्परेचर चेक किया है गंगोत्री का, तो इट्स 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सोचा कि स्वेटर वेटर सब हम अपने गाड़ी के अंदर हमारे साथ रखेंगे, ताकि कभी ठंडी वंडी पड़ गई तो फिर पीछे से निकालने की ज़रूरत ना पड़े। गंगोत्री की जो हाइट है सी लेवल से वो है 11,200 फीट, जो है 3,050 मीटर। मोटा मोटी 1 मीटर यानी 3 फीट के आसपास आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक हॉल्ट ले लिया है और यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। हर्षिल आया है यहाँ पे पीछे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रोज़ और एप्पल के ट्री जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। ये एप्पल के ट्री है, ये सारे एप्पल्स दिख रहे हैं यहाँ से। रोज़ तो देखे हैं हमने। ये लोग फ्रेश एप्पल तोड़ के लेके आए हैं। जस्ट अभी फ्रेश एप्पल है ये। फ्रेश एप्पल्स और ये एप्पल वाली आंटी। अभी नाश्ता लग गया है, तो नाश्ता करने का समय है। आलू परोठा और चटनी। तो नाश्ता करके मिलते हैं सीधा गंगोत्री पे। तो यहाँ पे सोचा थोड़ा एप्पल भी खरीद ले, एप्पल के फार्म में आए हैं तो। और ये एप्पल्स है यहाँ पे, और 50 रुपीज़ केजी बोल रहे हैं। भैया 2 किलो दे दो। अच्छा वाला फुल एप्पल 2 किलो, बढ़िया एकदम। यहाँ पे पीछे बर्फ है और हम खाएंगे बर्फ में बैठ के एप्पल। फुल ऑन खेती के एप्पल तोड़ के खाए हैं। 100 रुपये किलो दिए हैं, तोड़ के नहीं खाए। 100 रुपये 2 किलो, 50 रुपये किलो, सॉरी। फाइनली सुबह से निकले हैं, दोपहर का टाइम हुआ है और हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं। और गंगोत्री के दर्शन करते हैं। गंगा मैया की जय। तो यमुनोत्री मंदिर में एंट्री करने से पहले 200-300 मीटर का एक छोटा सा वॉक है। वैसे तो आपकी गाड़ी आ जाती है, पर यदि आप ये 200-300 मीटर भी नहीं चल सकते हो तो आपके लिए व्हील चेयर्स वगैरह अवेलेबल है। बूढ़े लोगों के लिए हम तो चल ही सकते हैं ऑफ कोर्स। तो व्हील चेयर्स वगैरह की 100 रुपीज़ के कॉस्ट पे ये लोग आगे तक आपको छोड़ सकते हैं मंदिर तक। जय गंगा मैया। ये है एंट्रेंस गंगोत्री का। गंगोत्री धाम में एंटर कर चुके हैं। ये है गंगोत्री गंगा मैया का मंदिर, वाइट कलर का, जो मैंने गूगल पे देखा था। अब मैं फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ। तो गाइज़ मैं गंगोत्री धाम पे हूँ। यहाँ से ये गंगोत्री धाम में यहाँ से 18 किलोमीटर आगे गौमुख लगता है, जहाँ से मेन गंगा जी का ग्लेशियर्स है। वहाँ से बर्फ़ पिघलता है और पानी में तब्दील होता है, और उसे गंगोत्री ग्लेशियर्स कहा जाता है। काफ़ी लोग जिनको गंगा जी को बहुत करीब से देखना है वो गौमुख से भी ट्रैक करते हैं। हम यहाँ तक ही है गंगोत्री तक, क्योंकि मैं सिर्फ 4 धाम के ट्रिप पे हूँ। गंगोत्री की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। जो राजा सागरा थे सतयुग के समय पे, उसके 60,000 बेटे थे, और वे जो है वो अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे थे। तो इंद्रदेव जो थे उन्हें लगा कि ये अगर अश्वमेघ यज्ञ कर लेंगे तो ये बहुत ही बलशाली बन जाएंगे और इनको कोई हरा नहीं पाएगा। इसीलिए इंद्र जी ने उनका जो अश्व था यानी घोड़ा, वो जाके ऋषि कपिल मुनि जो है उनके आश्रम में छुपा दिया। जो और कपिल मुनि बहुत सालों से तपस्या में थे। तो इनके जब 60,000 बेटे को पता चला कि हमारा घोड़ा जो है कपिल मुनि के आश्रम में छुपाया है, तो उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जाके बहुत सारी अश्लील बातें की और कपिल मुनि को गालियाँ बकी, बहुत अश्लील बातें की, और कपिल मुनि जी का जो तपस्या था वो भंग कर दिया। तपस्या भंग होने पर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और क्रोध के नज़र से देखा, और वो 60,000 बेटे भस्म हो गए और भस्म होके जल गए और राख में तब्दील हो गए।
जो बेटे के बेटे थे अंशुमन जी, उन्होंने अपने जो काका थे उनके किए हुए पाप की सज़ा जो है वो कम करने के लिए कपिल मुनि जी के पास गए। तो कपिल मुनि जी ने कहा कि आपको जो है वो ब्रह्मा जी ही बता पाएंगे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आपको गंगा माँ को प्रसन्न करना होगा और गंगा माँ को नीचे धरती में लाना होगा। गंगा माता ऊपर हेवन में थी। अब अंशुमन जो थे वो गंगा माता को प्रसन्न नहीं कर पाए, 1000 साल की तपस्या की। फिर उनके बेटे दिलीप थे, फिर वो भी गंगा माता को प्रसन्न नहीं कर पाए। फिर उनके बेटे भागीरथी थे, जो जिनके तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हो गई और गंगा माता ने ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मा जी को पूछ के धरती पे आने को कहा। अब गंगा जी धरती पे आ तो जाएंगे, पर गंगा जी ने कहा कि मैं अगर धरती पे आऊँगी तो धरती तबाह हो जाएगी। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी जटा में गंगा को ले लूँगा और मैं सह लूँगा। तो हमारे शिव जी के जटा से गंगा बहती है और गंगोत्री ग्लेशियर्स कुछ इसी तरह है। यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगता है कि हम शिव जी के बहुत ही करीब आ चुके हैं। राजा भागीरथी ने उनके पूर्वजों को पापों से तो मुक्त किया, पर भारत माता में गंगा माँ जैसी पवित्र नदी देने का भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो जय गंगा मैया। और अब हम दर्शन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है और दर्शन के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लोग कहते हैं गंगोत्री तक आए तो आप ना ही लिया करो, पर मैं ये कहता हूँ कि अपनी तबीयत से आगे कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है और अगर इसमें नहाया तो अपनी तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि सिर्फ पैर डुबाऊंगा, और पैर भी डुबाने जितना पानी नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैंने सिर्फ 2 उंगली डुबाई और जय गंगा मैया बोल के मैं आ चुका हूँ। फिर हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा मैया के मंदिर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बोलो गंगा मैया की जय। अब दर्शन करके हम फटफट यहाँ से निकलेंगे। अभी भी नंबर आया नहीं है। ये लाइन में अनिमेश और मम्मी खड़ी है और यहाँ से हम निकल गए। एक गाड़ी प्लेटफार्म में दर्शन हो गए। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ पे जोरदार बर्फबारी का अनुमान है 1 बजे का एज पर गूगल वेदर, और यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं और काफ़ी ज़ोर से हवा भी चल रही है। तो हम लोग ने सोचा है फटफट खाना खा के यहाँ से निकलते हैं। मस्त यमी रोटी, चने की भाजी, दाल मखनी और दाल चावल, यानी दाल मखनी और चावल। खाना खाकर गाड़ी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। पहुँचना है अपने को केदारनाथ कल, तो फट आज रात को रुद्रप्रयाग नहीं, आज रात को उत्तरकाशी रुक के कल केदारनाथ पहुँचेंगे। गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ, और आगे देखेंगे कहाँ जा सकते हैं, वहाँ तक जाएंगे। हल्का बर्फ गिर रहा है, एकदम हल्का बर्फबारी हुई, बट बहुत हल्की सी हुई। ये देखिए अभी दिखा था यहाँ पे, ये देखिए ये बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ है। ये एक छोटा सा और हॉल्ट चाय के लिए। गंगोत्री मंदिर से निकलने के बाद टोटली कार में सोया था और अब चाय का एक छोटा सा हॉल्ट। कोशिश ये रहेगी कि नेताला या उत्तरकाशी पहुंचा जाए। आज के स्टे के लिए हम आ चुके हैं। यहाँ पे नेताला करके प्लेस है, उत्तरकाशी से 10-12 किलोमीटर आगे है, और ये है हमारी होटल रूम। हाय निमेश, नई होटल एकदम सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऐसा भैया ने कहा है। और होटल रूम छोड़िए, यहाँ आपका व्यू, जैसे कि मैं आपसे कहते रहता हूँ कि मैं हर बार व्यू वाली होटल ही चूज़ करता हूँ, तो ये है व्यू। और यहाँ से गंगा माता का व्यू है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। और आज गंगोत्री माता के भी दर्शन हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज हमें। और तो अगर आप गंगा मैया के पास जा रहे हो तो बहुत ही सख्त ज़रूरत है कि आप लोग को गर्म कपड़े लेने चाहिए, और क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर था वो 1 से 3 डिग्री के आसपास था और बारिश भी आ रहा था। तो यदि आप गर्म कपड़े ले रहे हो और ऊपर रेनकोट नहीं ले रहे हो तो आप मूर्खामी कर रहे हो।
आपको रेनकोट भी एक कैरी करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो रूम लॉक करके चल रहा है क्योंकि खाने का समय हो चुका है। नेताला में रुके हैं, यहाँ पे आजू बाजू कोई होटल्स नहीं है खाने के, सिर्फ रहने के होटल्स है। तो हमने जो खाना है वो 1-2-3 किलोमीटर दूर से ये होटल वाले भैया ने मंगा के दिया है और इन्हीं का कैंटीन है, एकदम नया होटल बना है। रोटी, ये कौन सा भाजी है? मेथी का लगता है। मेथी का भाजी लग रहा है, दाल, कांदे। अनिमेश खुश हो गया होगा, कांदे आए हैं। ये अनिमेश बहुत टाइम से कांदे मांग रहा था। तो आओ करते हैं डिनर और फिर जाते हैं सोने। प्रॉपर गढ़वाली खाना खाया है हमने यहाँ पे, और प्रॉपर गढ़वाल के घर से खाना आया था हिमालयन रेंज में। सरसों दा साग और रोटी बहुत ही बढ़िया थी। और ये भैया है, इन्होंने जो है हमें खाना परोसा था और बहुत बढ़िया है। और अब हम चलते हैं रूम की तरफ, प्रोसीड करते हैं। तो मस्त गढ़वाली खाना खा के रूम में आ चुका हूँ और आज हमने गंगा मैया के दर्शन किए हैं। बहुत ही दिल खुश हुआ है क्योंकि 2 धाम हो चुके हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री। कल का जो पूरा दिन है वो राइड है, ड्राइव है यहाँ से रुद्रप्रयाग तक का। मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर है। उत्तरकाशी से थोड़ा आगे है हम, नेताला में। तो फ्रेंड्स बाय, थैंक यू सो मच, आपने आज का पूरा व्लॉग देखा और होप आप लोग मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। बाय।